गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो पहले हम लोग आप लोगों को शेड्यूल दिया था जो ऑनलाइन क्लास के लिए, वर्चुअल क्लास के लिए, और उसका लिंक भी दिया था आप लोगों को। कल यानी 15 सितंबर आपका इंट्रोडक्शन हुआ था। आज 16 सितंबर आपका जो क्लास है एज पर आपका जो शेड्यूल कोर्स 3 आपका सेमेस्टर 2 के जो कोर्स 3 के जो सिलेबस है स्क्रीन पर देख सकते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग पहले बताए थे हम इंट्रोडक्शन में, जो वो 100 मार्क का आपका सिलेबस है और 25 मार्क का प्रैक्टिकम। सिलेबस आप जानते हैं, आपके पास बुक्स है और आप के पास सिलेबस भी है, आप अपनी तरह से पढ़ते हैं। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया तो आप अपने स्क्रीन पे आप लिख सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकम, आपका 25 मार्क का प्रैक्टिकम करना होगा। क्या करना होगा प्रैक्टिकम? आपके सिलेबस में आप देख सकते हैं जो 5 लेसन प्लान सिमुलेटेड टीचिंग। ये सिमुलेटेड टीचिंग है क्या, इसके बारे में आपको जानना होगा। उसके बाद जो 5 लेसन प्लान है उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो पहले हम जान लें जो सिमुलेटेड टीचिंग है क्या। सिमुलेटेड टीचिंग एक ऐसा टीचिंग प्रोसेस है जो आप अपने क्लासरूम पे, मतलब आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, चाहे वो गीतांजलि हो, अग्निवीणा हो या रंगामाटी हो, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आपका क्लासरूम पे आपका सब्जेक्ट के टीचर और आपके जो सब्जेक्ट बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आप अपने क्लासरूम में बैठेंगे और आप 5 लेसन प्लान बनाएंगे और उसको पढ़ाएंगे। ये पढ़ाने का फायदा क्या है, क्यों हम पढ़ाएंगे अपने ही क्लासरूम पे 10 मिनट का टीचिंग क्यों हम करेंगे, क्या फायदा होगा? फायदा हम आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जो कुछ फायदा हम इन शॉर्ट लिखे हैं। तो पहले जो फायदा होगा बिल्ड ऑन कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा। मतलब आप ऐसे सब्जेक्ट नॉलेज आपका बहुत है लेकिन किसी को पढ़ाना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप जब पढ़ाएंगे किसी इंस्टीट्यूट पे तो उससे जाने से पहले अगर आप रिहर्सल पे जाइए, तो सिमुलेटेड टीचिंग का मतलब यही है जो रिहर्सल करना, प्लान करना, चॉकआउट करना, जो आप वहां जाएंगे किस तरह से पढ़ाएंगे। तो रिहर्सल, जैसा कि हम लोग जानते थे स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत सारा प्रोग्राम पे पहले हम लोग रिहर्सल करते थे, बार बार उसको रिवाइज करते थे। तो ये सिमुलेटेड टीचिंग भी रिहर्सल ही है, जो आपका जो बड़ा क्लासरूम पे जाने से पहले आप अपने ही क्लासरूम पे बैठ के आप रिहर्सल करेंगे। किसके सामने? अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ जो आपके साथ पढ़ रहा है अपने इंस्टीट्यूट में, उसके साथ बैठ के आप रिहर्सल करेंगे 10 मिनट्स का। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। बिल्ड ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने से क्या होगा, जो आप इसके बाद जो बड़ा क्लासरूम पे जाएंगे, जो 40 मिनट्स का क्लासरूम होगा या फिर अपने स्कूल पे जाएंगे, तब आपका जो प्रॉब्लम, जो दिक्कत हो सकते थे वो लेकिन नहीं होगा। ये आपके प्रैक्टिस करने की वजह से जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, एबल टू लर्नर टू लर्न। आपका वो दक्षता, आपका वो स्किल आ जाता है जो आप कहीं भी किसी को पढ़ा सकते हैं। अगर वो प्रैक्टिस करें, आप बार बार प्रैक्टिस करें, तो एक लाइन है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जो आप जितने प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो आप जब भी एक बच्चे को क्लासरूम पे, आर्टिफिशियल क्लासरूम पे जब पढ़ाएंगे तो यही होगा, जो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा। और वो बच्चा मतलब आप जब आप पढ़ाएंगे, आप स्टूडेंट ही हैं यहाँ के, जो आप जब जितने बार पढ़ाएंगे उतनी बार आपको पढ़ना होगा। यानी आपका जो पढ़ने का जो लेवल है वो भी बढ़ाना होगा। मतलब स्टूडेंट होके जितना पढ़ना है, टीचर होके उससे ज्यादा पढ़ना होगा। अगर आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिज टू गैप टू बिटवीन। ब्रिज टू गैप टू बिटवीन। बिटवीन का मतलब है जो गैप, किसके अंदर गैप? प्रैक्टिकम थ्योरी के अंदर गैप, लर्नर टीचिंग के अंदर गैप, इस तरह का गैप है। इस गैप को आप मतलब एक लाइन पर लाएंगे, ब्रिज के अंदर लाएंगे, जो एक गैप नहीं होगा। हम लोग हमेशा देखते हैं जो लर्नर एंड टीचर के अंदर एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन के कारण या कोई दूसरे कारण। तो ये जो गैप है, वो गैप को आप दूरी तभी हो सकता है जब है ये सिमुलेटेड टीचिंग हम क्लासरूम में अप्लाई करेंगे। मतलब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारा जो एक गैप है, दूरियां है टीचिंग एंड लर्निंग का, जैसा कि आप कोविड-19 की वजह से घर पे बैठे हैं, तो अगर घर पे बैठे हैं तो आपका इंटरेक्शन किस तरह से होगा टीचर के साथ। अगर आप क्लासरूम पे रहते तो आप जो बार बार यानी प्रैक्टिस करते, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो गैप है टीचर एंड लर्नर का, वो गैप बहुत सा मिट सकता था या मिट जाता था। तो जो अभी नहीं है सो बात है। नेक्स्ट जो है प्रोवाइड टू थिंकिंग लेवल।
आपका जो थिंकिंग लेवल है वो आपको हाई कर देगा, सोचने का जो क्षमता है आपका वो हाई कर देगा तब जब आप पढ़ाएंगे। यानी कहीं पे आप जब पढ़ाएंगे तो आपका जो लेवल है वो हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि आप पढ़ के पढ़ाते हैं। किसी स्टूडेंट अगर क्लास में बैठता है तो पढ़ के नहीं आता है, वो सुनता है लर्नर का। जब आप टीचर बन के पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ के आना होगा। जैसे कि पहले आपने बताया कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, पढ़ने का क्षमता बढ़ेगा, उसी तरह आपका जो सोचने का लेवल है वो आपका बहुत हाई हो जाएगा। इसी के बाद है क्लासरूम इंटरेक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम इंटरेक्शन तभी आप कर सकते हैं आप जितने बार आप क्लास में पढ़ाएंगे, पढ़ाने की हिम्मत रखेंगे। क्योंकि आप क्लासरूम इंटरेक्शन के बगैर आपका अच्छा क्लासरूम हो ही नहीं सकता। तो कब होगा? जब आप लर्नर से बात किस तरह से करेंगे, लर्नर से कांटेक्ट किस तरह से करेंगे, आपका आई कांटेक्ट किस तरह होगा, ये तभी होगा जब आप बार बार इसको अपने ही क्लासरूम पे अपने दोस्तों के साथ बैठ के शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आता है स्किल। इसके बाद जो है स्किल्स के बहुत सारे स्किल्स है। एनसीटी के नॉर्म के हिसाब से 2022 स्किल्स है। तो आप कोर टीचिंग स्किल्स के नाम से जानते हैं। आप जब पढ़ेंगे आपका जो सब्जेक्ट है कोर्स 7A पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, वहाँ आपको मिलेगा माइक्रो टीचिंग। वहाँ आपको कोर टीचिंग मतलब 5 स्किल्स के बारे में मिलेगा। हालांकि बहुत सारे स्किल्स है। तो हम यहाँ आपके स्क्रीन पे 5 स्किल्स लिखे हैं, आप इसको लेके चल सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा स्किल्स आप यूज कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 5 स्किल को आपको ध्यान में रखना होगा सिमुलर टीचिंग के टाइम पे। क्या है? इंट्रोडक्शन। आप जो लेसन प्लान बना के लाए हैं वो आप इंट्रोड्यूस किस तरह से करते हैं अपने लर्नर के सामने, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, और इंट्रोड्यूस करने के बाद या पहले आपको क्या किस लेवल पे आना है, इसके बारे में आपको जानना है। इसके लिए तो ये तभी होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये जरूरी नहीं है जो आपको अभी स्कूल अपने इंस्टीट्यूट में आना होगा, पैंडेमिक की वजह से आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये अपने जो बड़े क्लासरूम पे आप जाएंगे उस टाइम पे भी आपको प्रॉब्लम होगा। जो इंट्रोडक्शन किस तरह से आप इंट्रोडक्शन करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। जो आपको इंट्रोडक्शन का जो माहौल है किस तरह से क्रिएट करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेनेशन। ये टोटली आपका जो सब्जेक्ट मैटर है। मान लीजिए आप फिजिक्स के हैं या केमिस्ट्री के हैं या एजुकेशन से हैं, तो अपने सब्जेक्ट के जो आपने लेसन प्लान बनाए हैं तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप लिटरेचर के हो सकते हैं तो लिटरेचर की जो है तो आप ड्रामा कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री लैब बेस्ड कुछ है तो आप लैब के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो आप एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं, ये तभी मुमकिन होगा जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये वर्ड मैं बार बार यूज करता हूँ, जो बार बार प्रैक्टिस। ये जितने बार प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए बेहतर होगा। आपका जो कोर्स वर्क है, आपका जो टीचिंग लेवल है, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए। ये मान लीजिए कि मैंने सिमुलर टीचिंग नहीं किया तो क्या मैं बेहतर टीचर नहीं बन सकते? हो सकते हैं। इससे पहले भी टीचर बनते थे, लेकिन आप अगर इसको पहले रेक्टिफाई कर ले अपने क्लासरूम पे तो इससे बेहतर हो सकते हैं। आप 2 साल बाद एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ बीएड करने के बाद आप टीचर बनेंगे तो आप 1 महीने में अच्छा टीचर बन सकते हैं। क्योंकि वो स्किल्स आपको इस टीचिंग में, इस सिमुलेटर टीचिंग के जरिए या बीएड कोर्स के जरिए आपको सिखाया जाता है। जो आप पढ़ाएंगे कैसे, आप एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, वेरी गुड, लेकिन एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको ये पॉइंट पर ध्यान देना होगा जो आप किस तरह से वहाँ पढ़ाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिपेंड करता है जो आप किस तरह के टीचर हैं। आप जानते बहुत होंगे लेकिन आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट के सामने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लासरूम के अंदर आप क्या क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने का थ्रोइंग क्या है। आप एक लर्नर को पूछ सकते हैं जो बच्चा क्या खा के आए हो या आपका किस तरह से घर से आए हो, ये कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है जो वहां आप इस तरह क्वेश्चन करें, और उसका लेवल होना चाहिए। अगर आप बताएं जो क्या खा के आए तो बच्चा कुछ खाया ही नहीं है तो वो शर्मिंदा महसूस कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए जो आप किस तरह क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चन जितना चाहे जितना पॉसिबल हो आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके अंदर ही क्वेश्चंस करें। कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट के बाहर क्वेश्चन करने से क्लासरूम और नहीं रहेगा, वो दूसरा तरफ हो सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा जो आपने जो एक्सप्लेनेशन करते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा जो आपका क्वेश्चन लेवल किस तरह का होगा। क्वेश्चन का लेवल आपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे जो कॉग्निटिव लेवल का होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल का होगा या फिर एक्सप्लेनेशन का होगा, वो आपको बाद में बताएंगे। तो ज्यादातर ये बात में रखना होगा जो आप अंडरस्टैंडिंग बेस में क्वेश्चंस करेंगे।
तो ये किस तरह का अंडरस्टैंड है कि नॉलेज है, ये आपको हम लोग बाद में बात की क्लास में बताएंगे। इसके बाद है बीवी वर्क। बीवी वर्क मतलब बोर्ड वर्क। आपको टाइम टू टाइम पूरे क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड वर्क करना होगा। ब्लैक बोर्ड वर्क करने से बच्चे का अट्रैक्शन आपके ब्लैक बोर्ड के ऊपर रहेगा। ब्लैक बोर्ड करेंगे कैसे? आप तो जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड वर्क हर कोई करता है, हम भी कर लेंगे। जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा जानते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क करने के लिए आपको जो ब्लैक बोर्ड के अंदर खड़ा रहना है, 45 डिग्री एंगल पे खड़ा रहना है। मतलब पीछे के जो स्क्रीन पे लिखते हैं वो बच्चे ठीक से क्लियर देख पाए, इस तरह का आपको ब्लैक बोर्ड करना होगा। आप ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखते लिखते चौक टूट के गया तो बच्चा हंस जाएगा। तो आपको ये सब ध्यान में रखना होगा, और ये तभी मुमकिन होगा आप जब बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका जो लेवल है वो आप स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंच सकता है। उसके बाद है क्लोजर। किसी भी एक टॉपिक को आप क्लोज किस तरह करते हैं, ये बहुत जरूरी है। आप पढ़ाते पढ़ाते कहीं भी ब्रेक कर दिए, ये नहीं होगा, उसको से खत्म करना होगा। मान लीजिए आप पढ़ाते हैं, पढ़ाते इंस्ट्रक्शन आया ऑफिस से जो आप क्लास छुट्टी दे दो, तो क्या आप वहीं छुट्टी दे देंगे? आप लोग तो स्कूल पे देखे होंगे जो वहीं छुट्टी देके छोड़ दिया गया। तो नहीं, आपको 2 मिनट लगे। उसको छुट्टी देने का भी एक तरीका है और छोड़ने का भी एक तरीका है। किस तरह से आप छोड़ेंगे, उस खत्म किस तरह से करते हैं, वो बहुत जरूरी है। इसके बाद आप पढ़ेंगे स्टेप्स। इसके बाद जो है स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स है आपके स्क्रीन पे। 5 स्टेप्स आप देख रहे हैं। जो इस स्टेप्स के मतलब सिमिलर टीचिंग के लिए ये 5 स्टेप्स बहुत जरूरी है। तो क्यों हम सिमिलर टीचिंग करेंगे? तो ये स्टेप्स हम अगर जान ले तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सिमिलर टीचिंग की जरूरत क्या है। पहला जो स्टेप्स है, असाइनिंग द रोल प्ले। मतलब टीचर, आप जो बैठेंगे वहां सिर्फ टीचर के हैसियत से या स्टूडेंट की हैसियत से नहीं, आप एज ए ऑब्जर्वर भी बैठेंगे। मतलब मान लीजिए जो 10 बच्चा वहां बैठा है, 10 लर्नर बैठा है, कोई पीपल टीचर बैठा है, उसमें आप भी एक है। तो आप जब पढ़ाएंगे तब आप टीचर, जब आप बैठेंगे तब स्टूडेंट। इसके बीच एक है ऑब्जर्वर। क्या ऑब्जर्व करेंगे? जब आप पढ़ाते हैं तो आप अपना गलतियां देख नहीं सकते, आप समझ भी नहीं सकते जो आपका गलतियां क्या हो रही है। अगर आप बैठ के देखेंगे तो आपको समझ आएगा, जो किसी का गलतियां आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो आप बाद में रेक्टिफाई कर सकते हैं उसको। तो ये ऑब्जर्वर का जो रोल प्ले है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी टीचिंग के लिए। जो आप देख के किसी का गलतियों को देख के आप अपने ऊपर अप्लाई करके जब आप नेक्स्ट टाइम टीचिंग देते हैं तो उस गलतियों को ध्यान में रख के आप अपना टीचिंग को बेस्ट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि रोल प्ले, जो आप क्लासरूम पे जो रोल प्ले है, टीचर, लर्नर और उसके साथ ऑब्जर्वर, आप यानी जज भी बन सकते हैं। वहां जज बनकर जजमेंट करेंगे कि उसका टीचिंग किस तरह से हुआ। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, जो आपके क्लासमेट जो है, वो आपका जजमेंट बनकर आपका जज करेगा जो आपका क्या गलतियां था और आपका क्या सही था। उसके बाद है स्किल्स। पहले मैंने बताया 20 स्किल्स है, जो 5 स्किल्स के ऊपर हम काम करेंगे। तो यहाँ भी वही स्किल्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे। जो क्वेश्चनिंग किस तरह से करेंगे, एक्सप्लेनेशन किस तरह करेंगे, इंट्रो किस तरह से करेंगे। एक बच्चे को जब आप रोल कॉल करेंगे तो आप उसको इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, आप वो पहचानेंगे कैसे। तो ये जो बात है, अगर आप बार बार इसको टीचिंग करें, प्रैक्टिस करें, तो आप इसका जो अंडर में जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दूर हो सकता है। और ये जो स्किल्स है, आप स्किल्स को डे टू डे आप उसको ऑब्जर्व करके अपना बेहतर से बेहतर स्किल को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्किल्स है, कोई क्वेश्चनिंग के माध्यम से पढ़ाता है, कोई एक्सप्लेनेशन के माध्यम से पढ़ाता है, या फिर कोई फीडबैक लेके पढ़ाता है। आप फीडबैक कैसे लेंगे लर्नर के? आप पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद बताए जो कैसे हुआ, तो बच्चे क्यों बताइए, बच्चे का चेहरा देख के आपको बताना होगा जो बच्चे समझे या नहीं समझे। तो ये बात को ध्यान रखना होगा। बहुत सारे जगह पे देखेंगे जो सीसी कैमरा रहते हैं क्लासरूम के अंदर, तो क्लासरूम के सीसी कैमरा टीचर की तरफ रहता है। ये जरूरी नहीं है जो टीचर सीसी कैमरे के अंदर कैसे पढ़ाता है ये देखने के लिए, वो सीसी कैमरा लर्नर के अंडर में होना चाहिए। लर्नर टीचर को देखे किस तरह रिएक्शन करता है। अगर लर्नर अच्छा रिएक्ट करे, इसका मतलब टीचर अच्छा पढ़ाता है। तो ये बात बहुत जरूरी है, जो लर्नर को ऑब्जर्व करना होगा जो बेहतर टीचर हो रहा है या नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपको लर्नर को अट्रैक्टिव करना होगा। तो लर्नर को अट्रैक्टिव करने के लिए आपको जो आपका स्किल्स है वो आपको डेवलप करना होगा, तभी पॉसिबल है एक अच्छा टीचर बनेगा। उसके बाद है टेक्निक, उसके बाद है वर्क शेड्यूल। आप किस तरह से पढ़ाएंगे, मतलब आप मान लीजिए लैब बेस्ड टीचर है, तो आप किस टाइम पे लैब को मतलब रखेंगे, या फिर आप फील्ड बेस्ड कुछ काम करेंगे, सर्वे बेस्ड। आप सर्वे किस टाइप में करेंगे, सुबह आके 9 बजे आके आप बोलते हैं सर्वे, ये अच्छा नहीं होगा और बच्चा पढ़ेगा भी नहीं। तो आपको शेड्यूल करना होगा आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके सिलेबस के
सब यूनिट के हिसाब से जो आप किस तरह से एक लर्नर को पढ़ाएंगे और उसका शेड्यूल क्या होगा, किस टाइम पे कौन सा बच्चा को कौन सा काम आप देंगे। ज्यादातर जो प्रैक्टिकल बेस्ड काम होता है, प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट होता है, उसी में ये प्रॉब्लम होता है जो आपको शेड्यूल बनाना होगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका एक शेड्यूल आपको बेहतर टीचर बना सकता है, जो आपका शेड्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, किस तरह से आप शेड्यूल करते हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा जो किसी भी स्कूल का स्पोर्ट्स का क्लास, मतलब फिजिकल एजुकेशन का क्लास फर्स्ट पीरियड में हुआ है, वो लास्ट में ही होता है, अंत में होता है। क्यों होता है? मनोरंजन के साथ वो बच्चा घर चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको जानना होगा जो वर्क शेड्यूल किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद है आपको डिटरमिनेंट टेक्निक। टेक्निक क्या है, आप किस तरह से पढ़ाते हैं। बहुत सारा मेथड है, बहुत सारा टेक्निक है, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, डिस्कवरी मेथड है। आप किस तरह से पढ़ाएंगे ये आपके ऊपर तय करता है, आपके सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। जो आपका जो सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर मेथड या बेहतर टेक्निक क्या है, आपके टीचर कंसल्ट करेंगे, आप कांटेक्ट करिएगा, कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, आपका टीचर आपको बेहतर उसका सजेशन देंगे। लेकिन आपको बहुत जरूरी है जो कौन सा टेक्निक आप पढ़ाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने जो बच्चा बैठा हुआ है वो आपके ऊपर निर्भर है। आप जिस तरह पढ़ाएंगे वो उस तरह से समझेंगे। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग द लेसन प्रैक्टिस। लेसन प्लान कंप्लीट बनाने के बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा बार बार। हम लोग तो क्लास में 5 बार करते थे, आपको घर पे बार बार प्रैक्टिस करना होगा। मतलब 100 बार 200 बार आप जितने बार कर सकते हैं, ये आपके फायदा है। वहां कोई ऑब्जर्वर नहीं, आप वही ऑब्जर्वर है, वही टीचर है, वही लर्नर है। ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका जो फाइनल टीचिंग या फिर आप जो स्कूल में पढ़ाएंगे वो आपका लेवल हाई होगा। इसीलिए आपको जो लेसन प्लान आप बनाते हैं उसको बार बार आप मिरर के सामने बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि बेहतर टीचिंग दे सके। इसके कुछ प्रॉब्लम और कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स भी है, कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ आपका एडवांटेज है सिमुलेटेड टीचिंग करने का। तो पहले आपको बताएं कि एडवांटेज क्या है, सुविधा क्या है, मेरिट्स क्या है। तो आपको जानना होगा जो एडवांटेज, पहला एडवांटेज है आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, मैंने पहले बताया। उसके बाद क्या होगा, जो इंटरेक्शन है, क्लासरूम इंटरेक्शन करने का जो आपका एबिलिटी वो स्टैंडर्ड होगा। दूसरा क्या होगा, जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हाई लेवल होगा, क्रिटिकल थिंकिंग आपका हाई हो जाएगा। आपका जो इंटरेक्शन है लर्नर एंड टीचर के अंदर वो अच्छा हो जाएगा। और क्या होगा, जो आप एक बेहतर टीचर बन सकते हैं और अपने बड़े जो क्लासरूम पे है वहां अपने जो स्किल्स है, अपने स्किल्स को अप्लाई कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीका से। इसमें अप्लाई करने के बाद होगा क्या, होगा यही जो आप इसको अप्लाई करते हैं, जो हर स्किल्स को, जो उस स्किल को अप्लाई करने के बाद जो बच्चे को समझ में आता है वो एक अच्छा लर्नर बन सकता है और आप उसके लिए एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। इसीलिए सिमुलेटेड टीचिंग को करना बहुत जरूरी है। यही सिमुलेटेड टीचिंग का फायदा है, जो आपको बेहतर टीचर बनाने के लिए सिमुलेटेड टीचिंग का जो हर एक पॉइंट है, हर एक स्टेप्स है, वो आपको बेहतर टीचर बनाने का कोशिश करेगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ यही है जो आपको क्लासरूम पे आना होता है। प्रॉब्लम से ही है जो हम लेसन प्लान बना दिया छोड़ दिए, ये सब प्रॉब्लम है। सिमुलेटेड टीचिंग का मतलब ये नहीं है जो लेसन प्लान बना दो छोड़ दो, उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद जो आपका जो रिजल्ट होगा वही आपको फीडबैक देगा जो आपका मतलब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो इसीलिए हम अक्सर देखते हैं जो सिमुलेटेड टीचिंग में क्या होता है, जो 5 लेसन प्लान बना दिया उसके बाद छोड़ दिया। नहीं, ये नहीं है। अगर ये बना के छोड़ दे तो फिर ये नेगेटिव ही है, तो इसके कोई फायदा नहीं। तो लेसन प्लान बनाते कैसे हैं सिमुलेटेड टीचिंग का आप लोग जानते हैं, आपका टीचर आपके सब्जेक्ट के बताएंगे। लेकिन सिमुलेटेड टीचिंग में जो लेसन प्लान है थोड़ा अलग होगा। हम आपको 1 ही मिनट में आपको पूरा जीएस करके बताने की कोशिश करेंगे, आप देखिएगा। आप जैसे जानते हैं आपको लेसन प्लान बनाना होगा, आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो यहाँ 2 पेज है, जगह के कारण हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, तो आपको तीसरा पेज भी दिखा देते हैं तो किस तरह का बनता है। तो ये है तीसरा पेज। तो मैंने आपको पहले बताया जो 1 मिनट में हम दिखा सकते हैं आपको लेसन प्लान, तो ये 1 मिनट का लेसन प्लान। तो लेकिन ये 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया दिखाने के लिए। लेकिन इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है आपको दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा तो 1 मिनट में बनाएंगे या फिर ज्यादा में बनाएंगे। तो ये आपका लेसन प्लान, क्या क्या लेसन प्लान में होता है आपको बता दें। आपके जो पीडीएफ मिलेगा आपको पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, लेकिन आपको इन शॉर्ट आपको कोशिश करेंगे हम बताने की, जो आपको आप जो लिख रहे हैं उसका लिखने का मतलब क्या है। पहला पेज 1 पे जो आप लिखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन आपको देंगे, नेम ऑफ द स्कूल, मतलब आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, गीतांजलि हो, अग्निवीणा हो या फिर रंगामाटी हो, गीतांजलि ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कोई भी कॉलेज जहां आप पढ़ते हैं, आप उसका अपना
फुल अपना कॉलेज का नाम लिखेंगे या अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। उसके बाद है क्लास, मैंने ये लेसन प्लान बनाया है क्लास 11 के लिए। तो आप जिस क्लास के लिए बनाएंगे, आपका जो सब्जेक्ट टीचर है आपको जिस तरह का बनाने के लिए कहेंगे, अगर आपका जो पॉसिबल हो, जैसे मान लीजिए कॉमर्स के लिए या फिर इकोनॉमिक्स के लिए, ये आपको 11 12 के लिए बनाना होगा, वो तो क्लास 8 में नहीं होता है। तो इस तरह से हम बनाए एजुकेशन के लिए, तो ये बनाया हमने क्लास 11 के लिए। उसके बाद है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने पहले बताया जो ये आर्टिफिशियल क्लासरूम है, ये आर्टिफिशियल क्लासरूम का नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास तकरीबन 10 से 12 होता है, तो मैंने यहाँ 10 स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन दिया है। उसके बाद ये टाइम कितना, मैंने पहले बताया सिमुलेटेड टीचिंग का टाइम लिमिट होता है 10 मिनट्स, ये 10 मिनट्स का टीचिंग है, यहाँ मैंने टाइम दे दिया। डेट, आज का जो डेट है 16 सितंबर 2020, आप जिस डेट में बनाएंगे एज सुन एज पॉसिबल आप उस तरह से डेट देंगे, लेकिन ध्यान रहे वो हॉलीडे और वो संडे ना हो। उसके बाद है नेम ऑफ द ट्रेनिंग टीचर। ट्रेनिंग टीचर मतलब आपका नाम, आप जो ट्रेनिंग टीचर है आपका अपना नाम यहाँ लिखिएगा, जो आपका जो नाम है, जो आप जिस नाम से आप जाने जाते हैं। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन। सब्जेक्ट में क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने दिया एजुकेशन, आपके लिए जो एप्लीकेबल है, आपका जो मेथड सब्जेक्ट है, आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए यहाँ बीएड करने के लिए आए हैं, वो आपका सब्जेक्ट यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद है टॉपिक यूनिट जो होता है, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, मैंने यहाँ लिया है मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो लेसन है, आप वहां लिख सकते हैं। आप सब यूनिट भी लिख सकते हैं, सब यूनिट मतलब इस यूनिट को भाग कर सकते हैं, छोटा छोटा आकर से आप तोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ तोड़ा नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं। यहाँ है टुडेज लेसन, मतलब आज का लेसन क्या है, आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पढ़ाने वाले हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। अगर इसको सब यूनिट हम करते तो आप किसी भी एक यूनिट को हम पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन है, तो सब यूनिट में भाग तोड़ दिया, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन। तो आज का लेसन मीनिंग ऑफ नेचर हो सकता था, या फिर नेचर ऑफ मीनिंग ऑफ एजुकेशन होता था, या फिर नेचर ऑफ एजुकेशन हो सकता था। तो मैंने दोनों को पढ़ाते हैं, इसलिए मैं दोनों लिखा, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। ये जो पढ़ाएंगे आप मीनिंग ऑफ नेचर, ये आपको ध्यान रखना होगा, जो ये पढ़ाने का फायदा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव जो ब्लूम्स का टेक्सोनॉमी है, आप नेक्स्ट क्लास में आप जान सकते हैं, आपका जो ब्लूप्रिंट किए हैं उसमें भी जान सकते हैं, करेंगे जब। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल्स, ये 4 कंपोनेंट है। ये 4 कंपोनेंट का फायदा मतलब क्या है, 4 कंपोनेंट है क्या, आपको इसके बारे में जानना होगा। मतलब ये जो मीनिंग एंड नेचर आप जो पढ़ा है, इसके 4 कंपोनेंट, ये अपने अपने वेरियस सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि मैंने नॉलेज में लिखा है स्टूडेंट विल नो व्हाट इज एजुकेशन मीनिंग, मतलब स्टूडेंट को जानकारी मिलेगा जो एजुकेशन का मीनिंग क्या है। अगर आप दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, उस टॉपिक के लिए इसका नॉलेज क्या होगा, ये आपको लिखना होगा। अगर आप बंगाली पढ़ाते हैं तो बंगाली के लिए क्या मीनिंग, क्या नॉलेज होगा, ये आपको लिखना होगा। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा उसका, उस लर्नर का ये टॉपिक पढ़ने के बाद क्या क्या अंडरस्टैंडिंग होगा, ये आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद है एप्लीकेशन, किस तरह का वो एप्लीकेशन करेगा, ये मीनिंग एंड नेचर पढ़ने के बाद वो कहाँ अप्लाई करेगा और किस तरह का वो एप्लीकेशन होगा, ये आपको लिखना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई देयर नॉलेज ऑफ एजुकेशन, उसका जो मीनिंग ऑफ एजुकेशन का जो नॉलेज है वो अप्लाई करेगा। उसके बाद है स्किल किस तरह का होगा, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन का पढ़ने के बाद उसका स्किल क्या होगा, वो आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद है आपका टीचिंग एड्स, जो आप देख सकते हैं, टीचिंग एड्स है जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल टीचिंग एड्स हम लोग जो जानते हैं क्लासरूम के अंदर रहता है, चॉक, डस्टर या मार्कर, व्हाइट बोर्ड, पॉइंटर एक्सेट्रा। अगर आप स्पेसिफिक कोई टीएलएम यूज करते हैं तो वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। मैंने यहाँ चार्ट एंड मॉडल का नाम लिखा है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन के लिए हम चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है। आपके सब्जेक्ट के हिसाब से जो आपके लिए एप्लीकेबल हो आप वो यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन मतलब प्रीवियस नॉलेज। आप ये पढ़ाने के पहले आपको कुछ नॉलेज देना होगा। पहले मैंने जो बताया, जो इंट्रोड्यूस करना होगा, आप किस तरह से इंट्रोडक्शन करते हैं, तो उस इंट्रोडक्शन के हिसाब से आपको पढ़ाना होगा। इसीलिए आपको प्रीवियस नॉलेज जानना बहुत जरूरी है, जो उससे पहले क्या पढ़ाया गया है और इससे पहले आप किस तरह से उस सब्जेक्ट में एंट्री करते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रीवियस नॉलेज बहुत जरूरी है। और यहाँ कुछ सवाल करेंगे आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप सवाल कर सकते हैं, जो मिनिमम 3 मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं।
इसके बाद आपका जो अनाउंसमेंट, टुडे वी शैल लर्न अबाउट मीनिंग एंड लर्निंग, इसके बाद हम लोग जाएंगे। तो अब ये एक पेज में आपको करना होगा। ये प्रॉब्लम हो सकता है A4 साइज की जब आप पेज लेंगे तो एक साथ नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे एक पेज में करने की, क्योंकि ये जरूरी है जो एक पेज में आप कितना अच्छे से कितने स्टैंडर्ड के साथ आप लिख सकते हैं। आपको जो पीडीएफ मिलेगा एक पेज में ही आप देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट जो पेज है, सेकेंड पेज, यहाँ प्रेजेंटेशन, मतलब आप जो पढ़ाएंगे, आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको साइड में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको बहुत जानना जरूरी है एक कंटेंट और ये जो चॉकआउट है इसको जानना जरूरी है। पहले जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? टीचर एक्टिविटी, लर्नर एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी लिखा हुआ है, तो आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत अच्छा से मेंशन करना है। और कंटेंट तो आपका जो सब्जेक्ट है वही होगा, तो प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के अंडर में आता है कंटेंट और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंडर में आता है टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ये जो कंटेंट है, आप कंटेंट अपने हिसाब से, आपका जो पेपर है, आपका जो सब्जेक्ट है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। मैंने जो पहले बताया, जो एजुकेशन लिया था, एजुकेशन का जो टॉपिक मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, उसके ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है। आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर जो होगा आप उसके हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ टीचर एक्टिविटी क्या होगा? टीचर एक्टिविटी यही होगा जो आप सवाल करेंगे, मतलब पढ़ाते बच्चे को सवाल करेंगे। वो सवाल बेसिकली आपका कंटेंट लेवल में ही होना चाहिए, कंटेंट के ऊपर ही होना चाहिए, और वो सवाल का जवाब टेंटेटिव एक आंसर वो बच्चा देगा। तो आपका जो सवाल है, वो सवाल आप यहाँ लिखेंगे, आपका जो एक्टिविटी है आप यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद जो लर्नर का एक्टिविटी है वो टेंटेटिव आंसर क्या दे रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय एडुकेयर एंड एडुशेयर। एडुकेयर एंड एडुशेयर का मतलब क्या है? मेरे एजुकेशन के हिसाब से एजुकेयर का मतलब है ट्रेनिंग, ट्रेन एंड लीड आउट। एडुशेयर का मतलब तो मैंने यहाँ लिखा है। तो आपका जो सब्जेक्ट है, आपका कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, फिलोसफी है, बंगाली जो है, जो सब्जेक्ट है, आपका कंटेंट यहाँ लिखेंगे, और आपका जो एक्टिविटी यहाँ, और लर्नर का जो टेंटेटिव जवाब वो आप यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ है ब्लैक बोर्ड वर्क, मतलब जो लर्नर आपका जो सवाल का जवाब दिया, यानी जो एक्टिविटी लर्नर ने किया, उस लर्नर का एक्टिविटी को आप यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए जो आप मैथमेटिक्स से हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री से हैं, या फिर दूसरा कोई सब्जेक्ट से हैं, यहाँ समझते हैं कि यहाँ बीबी वर्क आपका नहीं होगा, तो आप अलग पेज भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो चॉकआउट है, जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको इस तरह से बनाना होगा। इससे पहले आपको अगर लगे, जैसे कि मान लीजिए लिटरेचर से जो है, तो आप अपना जो कंटेंट समझते हैं कि बहुत ज्यादा हो रहा है, आप इन शॉर्ट यहाँ लिखिए, और आपका जो किताब का जो पेज आप पढ़ाएंगे उसको जेरॉक्स करके इससे पहले आप इन कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स से हैं, आपको लगता है आप किसी तरह टीएलएम या किसी तरह चॉकआउट करेंगे, आप एक पेज यहाँ 1 और 2 पेज के बीच एक पेज ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक फॉर्म पेज है जो आप इवैल्यूएशन एंड होम टास्क में जाएंगे। तो आप 2 पेज जान गए, पेज 1, पेज 2, और ये होगा आपका पेज 3। पेज 3 में क्या होगा? आपका इवैल्यूएशन एंड होम टास्क। इवैल्यूएशन क्या है? आपका जो लेसन प्लान था, आपने जो लेसन प्लान बनाया था आपके सब्जेक्ट के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर, वो पढ़ाने के बाद बच्चे लोग को क्या मिला, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे, कितना क्वेश्चन? मिनिमम आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, मैक्सिमम 4, 5, 10 कर सकते हैं। तो आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन करना होगा आपके कंटेंट के ऊपर, आपके सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। और क्वेश्चन के बाद आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, आपके पीडीएफ में लिखा हुआ देखिएगा, यू सी एस ए, इस टाइप का, मतलब कॉग्निटिव लेवल है या अंडरस्टैंडिंग लेवल है या स्किल लेवल है, आपको क्वेश्चन लिखेगा। मानिए मेरे सब्जेक्ट के मैंने जो लेसन प्लान बनाया उसमें लिखा हुआ था एजुकेशन। मान लीजिए व्हाट इज एजुकेशन, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कॉग्निटिव लेवल क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन है। इस तरह से आपका अपना जो सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वो क्वेश्चन करेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा कभी, तो आप देखिएगा जो ब्लूप्रिंट है, वहां आपको तरीका बताया जाएगा जो क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, और कौन सा क्वेश्चन को हम कौन सा क्वेश्चन का नाम देंगे। तो जब आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा, और आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं जो क्वेश्चन हम बनाए कैसे। तो आपका इवैल्यूएशन पार्ट, उसके बाद है होम टास्क। आप जो पढ़ाएं
पढ़ाने के बाद आपको होम टास्क देना होगा। ये क्यों? वो 10 मिनट का पढ़ाने के बाद आप होम टास्क क्या देंगे? आपने तो तुम लोग शायद समझते होगे जो ये तो आर्टिफिशियल क्लासरूम है, तो ये फिर हम लोग क्यों करें? तो ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने पहले बताया था जो ये सिमुलेटेड यानी रिहर्सल है। आप मतलब होम टास्क किस तरह से देते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जब स्कूल पे देंगे तो आप किस तरह से देंगे, इसीलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। जो आप होम टास्क किस तरह से करते हैं, आप इवैल्यूएशन लेवल पे क्वेश्चंस किस तरह से करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये सारा फॉर्मेट लेके आपका जो लेसन प्लान होता है एक कंप्लीट लेसन प्लान, यानी 3 पेज का आपका लेसन प्लान होगा। इन शॉर्ट आपको बता दें 3 पेज का लेसन प्लान होगा। फर्स्ट पेज आपका इंट्रोडक्शन से लेके आपका खत्म होगा अनाउंसमेंट तक में। सेकेंड पेज होगा आपका प्रेजेंटेशन, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एंड प्रोसेस, स्टूडेंट एक्टिविटी, लर्नर टीचर एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। उसके बाद आपका जो थर्ड पेज आएगा वो आपका इवैल्यूएशन एंड होम टास्क। इसके अंदर भी एक है जो आप ब्लैक बोर्ड वर्क, अगर आपको लगे जो थोड़ा सा जगह में मेरा नहीं हो रहा है तो आप बड़ा जगह ले सकते हैं, पूरा पेज इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग पेज। तो लेसन प्लान के लिए आप मिनिमम आपको 3 पेज यूज करना होगा, मैक्सिमम 5 पेज। 5 पेज कहाँ मैंने पहले बताया था, पेज 1 और पेज 2 के बीच में आप TLM के हिसाब से या अपने कंटेंट के हिसाब से आपको जेरॉक्स दे सकते हैं, और एक ब्लैक बोर्ड एक्स्ट्रा। तो ये 5 पेज लेके आपका लेसन प्लान बनेगा। ये रहा आपका 25 मार्क का लेसन प्लान। 25 मार्क का लेसन मतलब प्रैक्टिकल, ये आपको 5 बनाना होगा, यानी प्रैक्टिकल के लिए। पहले मैंने बताया उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा, सिमुलेटेड टीचिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका स्टेप्स क्या है, उसका मेरिट्स क्या है, उसका डिमेरिट्स क्या है, जो मैंने पहले बताया आपको आपका PDF में ही मिल जाएगा। उसके बाद आपको 5 लेसन प्लान बनाना होगा, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से। आपका जो फर्स्ट मेथड है और आप उस हिसाब से बनाएंगे जो आपको समझने में आसानी हो, ताकि आप कभी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देंगे तो आपको ये सवाल किया जा सकता है ये मैटर किस तरह लगा है। तो मानिए अभी कोविड-19 की वजह से हम लोग घर पे हैं, अगर कभी तो ये माहौल ठीक होगा तब तो एग्जाम हो सकता है, तो जब होगा तब की बात है। लेकिन हम लोग मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड रहेंगे जो हर सवाल का जवाब करने के लिए। तो आपका जो पेपर है कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग 100 मार्क थ्योरी, मैंने पहले बताया था आपको 100 मार्क थ्योरी में 70 थ्योरी आपको सेंटर में एग्जाम देना होगा। कब होगा, किस तरह होगा, आप गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होगा। और 30 मार्क का आपका जो असाइनमेंट था यानी इंटरनल असेसमेंट, वो आपको हम लोग क्वेश्चन दे देंगे, आप उसका आंसर दे देंगे। तो ये था 100 मार्क। और 25 मार्क का प्रैक्टिकल सिमुलेटेड टीचिंग जो मैंने आपको इन डिटेल्स बताने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप एज सुन एज पॉसिबल हम लोग कोशिश करेंगे आपका हर सवाल का जवाब देने के लिए। थैंक यू।